Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your geography teacher. You are all welcome in today's online classes. In previous video, I told you that the two rivers, Ganga and Yamuna, flows parallel to each other, and when they reach at Allahabad, the Yamuna river मीट्स द गंगा। आपने देखा होगा संगम है इलाहाबाद में, जहाँ यमुना गंगा नदी आके आपस में मिल जाती हैं। तो ये वही जगह है इलाहाबाद कि जब गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलते हैं, उसके बाद ये पैरेलल एक दूसरे से चलती हैं और आके इलाहाबाद में मिल जाती हैं। इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था। अब आज जो है मैं आगे बता रहा हूँ नदियाँ जो नेपाल से निकलती हैं। घाघरा, गंडक एंड कोसी राइज इन द नेपाल हिमालयाज। They are the rivers which flood parts of the northern plains every year, causing widespread damage to life and property, but enriching the soil for the extreme agricultural lands. घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। ठीक, आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि घाघरा, गंडक और कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है, और इनके कारण प्रत्येक वर्ष आप देखे भी होंगे, सुने भी होंगे कि जब नेपाल पानी छोड़ देता है तो क्या हाल होता है। यूपी और बिहार पकड़ते हुए डूब जाता है, बाढ़ आ जाती है। तो ये तीनों नदियां जो हैं ये नेपाल से निकलती हैं, और इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिसमें बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। जब नेपाल पानी छोड़ता है, आप देखते हैं बिहार की स्थिति क्या हो जाती है, और हमारा भी कुछ जो उत्तरी हिस्सा पड़ता है यूपी का, वहाँ भी बदहाली का स्थिति बन जाती है, जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियाँ हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। आप भी ये जानते हैं कि जब नदियाँ चलती हैं तो अपने साथ मलबों को लेके चलती हैं, और जहाँ बाढ़ वाला क्षेत्र होता है उधर ही किनारे कछार पे वो उसको छोड़ देती हैं, जिसके वजह से वहाँ आसपास की भूमि बहुत ही उपजाऊपन हो जाती है, जो कृषि योग्य भूमि बन जाती है। नेक्स्ट जो है, the main tributaries which come from the peninsular uplands are the Chambal, Betwa and the Son. These rise from semi-arid areas. Semi-arid का मतलब होता है अर्ध शुष्क, have shorter course and do not carry much water in them. Find out where and how they ultimately join the गंगा। पेनिसुलर का मतलब आपको मालूम ही है, प्रायद्वीपीय होता है। अपलैंड का मतलब होता है उच्च भूमि। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियां। तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां, जो प्रायद्वीप के उच्च भूमि से नदियां आती हैं, सहायक नदियां, जैसा है चंबल, बेतवा तथा सोन। चंबल, बेतवा तथा सोन ये प्रायद्वीप उच्च भूमि यानी पेनिसुलर अपलैंड से आती हैं, और ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। ये किधर से निकलती हैं? सेमी एरिड एरिया से ये निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इसमें पानी की मात्रा भी कम होती है, और ये जो नदियां हैं चंबल, बेतवा, सोन, इनकी लंबाई कम होती है और साथ ही साथ
उस नदी में पानी भी यानी जो सहायक नदियां हैं उनमें कम होती है। Enlarged with the waters from its right and left bank tributaries, the Ganga flows eastwards till Farakka in the West Bengal. This is the northernmost point of Ganga Delta. The river bifurcates here. The Bhagirathi, Hooghly, or distributary flows southwards through the Deltic plains to the Bay of Bengal. बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से, लेफ्ट एंड राइट, बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यानी गंगा नदी के जो गंगा रिवर है उसके बाएं दाएं किनारे की जो सहायक नदियां हैं वो भी जल से परिपूर्ण होकर पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती हैं। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है, एक भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। द मेन स्ट्रीम फ्लोज साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश and is joined by the Brahmaputra. Further down stream, it is known as the Meghna. This mighty river with waters from the Ganga and the Brahmaputra flows into the Bay of Bengal. The delta formed by this river is known as the Sundarban Delta. जो इस नदी के कारण जो डेल्टा बनता है उसी को सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। ठीक, किससे? गंगा से। इसकी जो मुख्य धारा है गंगा की वह दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले, यानी अंतिम चरण में यानी लास्ट में, अंत में ये दोनों नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। ये दोनों नदियां बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा में ब्रह्मपुत्र आके मिल जाती है और समुद्र में गिरने से पहले जहाँ ये मिलती हैं समुद्र में गिरने से पहले वहाँ इस नदी का नाम मेघना नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली या वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और लास्ट में जाकर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और मैं पहले ही बताया कि ये नदियाँ समुद्र में, सागर में मिलने से पहले ही डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जो डेल्टा का निर्माण करती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, उसी को सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। हम आशा करते हैं कि ये चीज़ आप लोग को समझ में आई होगी। अब आगे जो है
द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर. Look at the figure 3.4. Can you identify the type of drainage pattern formed by the Ganga river system? Ambala is located on the water divide between the Indus and the Ganga river system. The plains from Ambala to the Sundarban stretch over nearly 1800 kilometers, but the fall in its slope is hardly 300 meters. In other words, there is a fall of just 1 meter for every 6 kilometers. Therefore, the river develops a large meanders. Meanders means विसर्प. गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है. यदि कोई पूछेगा कि गंगा की लंबाई कितनी है, तो गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है. 3.4 देखें, क्या आप गंगा नदी के प्रवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है. अंबाला नगर जो है, मैं आपको बताया था पहले भी, वाटर डिवाइडर, यानी दो स्ट्रीम, जब दो धाराएं एक समतल मैदान से निकलती हैं और आगे जब भी कोई एक ऊंचा स्थान पड़ता है, तो वही जो अपलैंड होता है, एक धाराओं को, जो उधर से दो धाराएं आती रहती हैं, उनको एक साथ मिलके आती हैं, और जब अपलैंड से टकराती हैं तो वहीं से वे दो रूपों में, दो भागों में वो बढ़ जाती हैं. तो ठीक उसी तरह अंबाला नगर भी वाटर डिवाइड का काम करता है. ये सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है, जहां वह स्थान जो सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों को विभाजित करता है, उसी स्थान पे अंबाला नगर है. अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है. यानी उस स्थान से, यानी अंबाला जो वाटर डिवाइडर है, जल विभाजक, वहाँ से, और जहाँ वो डेल्टा बनाते हैं सुंदरबन, बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले, उसकी दूरी 1800 किलोमीटर है. परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर ही है. जो इसका ढाल है उसमें गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है. दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है. यानी 6 किलोमीटर जब दूरी तय करेगी, तब 1 मीटर थोड़ा सा वहाँ का एरिया ढाल होगा. इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं. विसर्प मीन्स मेंडर्स. इस वीडियो में बस इतना ही. अगले वीडियो में मैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम यानी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को लेके आऊँगा. लेकिन इस वीडियो में आप याद रखिएगा कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदियाँ करती हैं. तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, और बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले बांग्लादेश में इसको मेघना के नाम से भी जाना जाता है. और ये जितनी नदियां हैं, ये समुद्र में विलीन होने से पहले ही डेल्टा का निर्माण करती हैं, इसलिए सुंदरबन डेल्टा का निर्माण यही करती हैं. और ये दो नदियों को जो अपलैंड है, जो डिवाइड करता है, उसका नाम है अंबाला, और उसकी वहाँ से लेकर सुंदरबन तक की लंबाई जो है 1800 किलोमीटर है. इस वीडियो में बस इतना ही. अगले वीडियो में द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम लेके आएंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.